Hi, this is answer discussion of 18th of December 2021. दो सवाल थे। पहला सवाल था प्रिपेयर अ नोट ऑन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सिलेबस में क्लियरली लिखा है रेगुलेटिंग बॉडीज, तो सीसीआई इज वन सच रेगुलेटिंग बॉडी। जब से डिजिटल ऑनस्लॉट हुआ है, कोविड-19 के बाद डिजिटल राइज हुआ है, ई कॉमर्स की बात करें या फिर डिजिटल एजुकेशन की, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका काम बहुत बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है कि जो टेक कंपनीज एंड एटसेट्रा है, मैनी ए टाइम्स अगर वहाँ पे मोनोपोली हो रही है, कंपटीशन को किल किया जा रहा है या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस है, तो उसको चेक किया जाए। कल्चर ऑफ ओपन, ट्रांसपेरेंट और हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस जरूरी होता है फॉर द सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड द इकोनॉमी। सो इस पूरे बैकड्रॉप में अभी कुछ रीसेंट केसेस भी आए थे। सो सीसीआई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इस पे एक नोट प्रिपेयर करना था और ये जवाब देना था कि कंपटीशन हमेशा एक कल्चर होना चाहिए, ओपन, ट्रांसपेरेंट और हेल्दी कंपटीशन का। ये लोगों के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। जो दूसरा सवाल था वो था ज्योग्राफी एंड कल्चर यूटी ऑफ लद्दाख हमें तैयार करना था। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये जो जोन है ना, हिमालयन जोन, ये ऑलरेडी मैपिंग पर्पज में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ का जो यूनिक कल्चर है, ट्रेडिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जब से चाइना के साथ ये गलवान क्राइसिस हुआ है तब से ये जो लद्दाख एरिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भी। प्लस हमें यहाँ पे ज्योग्राफी कल्चर भी बताना था। और रीसेंट जैसे अभी नया यूटी बना है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पुश क्या है, एस्पायरेशंस क्या है, यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज क्या है, और प्लस हिमालय भी है, टूरिज्म पोटेंशियल भी है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ तैयार करना था। द आइडिया वॉज दैट कि हम इस लद्दाख के जोन को बहुत अच्छे से समझ पाए। ओके, तो आंसर्स यहाँ पे सबमिट किए हैं अदिति ने, आलिया, आकांक्षा, वर्षा, पूनम, नितिन, आकांक्षा, शुभम, पूनम, आशी, अनुराग, तपन, मुजम्मिल, आरती, प्रियंका, आशा, प्रियंका, दमन, माधवी, शुभम, अदिति, शायमा और दीपाली ने। तो ये जितने भी सबमिशंस हैं सबका मैंने बना लिया है पीडीएफ। एंड नाउ लेट अस हैव दिस डिस्कशन। वन मोर थिंग, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, अगर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो डिस्करेज फील कर रहा है आंसर्स को ऐसे अपलोड करने के लिए। सी, आई टेल यू समथिंग, जब हम आंसर लिखते हैं ना तो आंसर में 90% जो होता है ना वो कंटेंट होता है। इट इज़ ओके अगर आपकी राइटिंग जैसी भी है, रीडेबल है, कंटेंट इज गुड, यू विल गेट मार्क्स। कंटेंट होता है ना वो प्राइमरी होता है, मार्क्स मिलेंगे चाहे जैसी भी राइटिंग हो, पढ़ने में आ रहा है, जैसा भी प्रेजेंटेशन हो, जो पूछा है उसका जवाब आपने दिया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें राइटिंग और प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम साफ साफ लिखते हैं, अट्रैक्टिव कॉपी होती है तो एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज होता है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज स्टार्ट राइटिंग। कंटेंट आपका वैसे ही बहुत ऑसम है, ग्रेजुअली हमें राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे, नीट एंड क्लीन लिखने पर, ये बेसिक बेसिक चीज़ों पे भी वर्क करना चाहिए साइमल्टेनियसली। ओके, तो इससे क्या होगा, कंटेंट इज ऑलरेडी गुड, इससे आपको ये एडेड एडवांटेज भी मिलेगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑलरेडी रियली गुड, उनकी राइटिंग, प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा ऑसम होता है, बट पता है ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से बड़ा ध्यान किया होगा, फोकस एफर्ट्स डाले होंगे, मेहनत की होगी अपनी इन सारी स्किल्स में। दैट इज़ वाई उनका स्किल लेवल अभी यहाँ पे आया है। तो अगर हम भी ऐसे एफर्ट्स डालेंगे तो विद इन वेरी लेस टाइम, विद इन अ मंथ टाइम, यू विल सी कि आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, बट आइडिया वही है, पार्टिसिपेट, राइट। हम इतना सारा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अगर उसका थोड़ा भी टाइम अगर हम एग्जीक्यूशन में लगा देना, प्रैक्टिस में लगा दे, तो हम ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट जो है वो है अदिति की कॉपी। अब सी, ये पहला सवाल है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन ऑफ कमीशन क्या है, चीफ नेशनल दिस रेगुलेटर है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी। अब हम कई बार, जैसे हमारा इंग्लिश में सम स्टूडेंट्स से कि इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं होता, इट्स ऑल राइट। आप इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बना सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मॉलर सेंटेंसेस बनाओ। इससे क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर नहीं होती।
सेकंड, आप डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ करो, एक्टिव वॉइस यूज़ करो, तो इसमें क्लटर नहीं आता, जो राइटिंग होती है ना वो ज़्यादा रीडेबल नज़र आती है। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनानी है, छोटे छोटे 1 और 2 लाइन के सेंटेंसेस बनाओ, स्मॉलर स्मॉलर पैराग्राफ्स बनाओ, यू विल डू गुड। ओके, ट्राई। अब जैसे यहाँ पे वापस आते हैं, दिस इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, गुड। सेकेंड पैराग्राफ में बता दिया स्टैचुरी बॉडी है दिस 2002। सी कितना सिंपल अप्रोच है हमारा, गुड। कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? अब हुआ था। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969 और उसके बाद सीसीआई एक्ट 2002 में बना, वंडरफुल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 1 2 3 4, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरिटोक्रेसी को भी बढ़ाना है, इनोवेशन को भी बढ़ाना है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को हटाना है, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाउ टू, ये कैसे काम करता है? तो इस टाइम पे 2002 में आया, बना कैसे ये, हाउ इट फॉर्म्ड, फिर ये 2007, तो टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। ट्रिब्यूनल की बात किया आपने, 2002 के लॉ की बात किया, ओके वेरी गुड। फिर आपने रेगुलेशंस एंड ऑल सारे पॉइंट्स बताए, गुड। फिर तो ये जो फर्स्ट पार्ट था वो तो हमने प्राइमरली फोकस किया व्हाट इज सीसीआई। अब नीड की क्यों ज़रूरत है? ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस हो, बिकॉज जैसे कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज वगैरह भी दे आर टू बिग, उनके पास बड़ा रिसोर्सेज है, खूब सारा पैसा है, तो दे कैन चेंज द मार्केट अकॉर्डिंगली। तो ऐसे में अगर कोई न्यू एंट्रेंट आ रहा है, कोई न्यू कमर है, तो वो फिर कोई इनोवेटिव आइडियाज फ्लोट नहीं करा पाएगा। सो दैट इज वाई हमें एक फेयर कंपटीशन ज़रूरी होता है, ताकि इनोवेशन भी होते रहे, जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी बराबर का मौका मिले। फ्री एंटरप्राइज हुआ, ये सारी चीज़ें बताया, लीगल फ्रेमवर्क, गुड। देन कंपोजिशन बहुत ज़रूरी था, ये सारी कंपोजिशंस है। तो ये हो गया पहला पार्ट। सवाल में हमेशा ध्यान रखना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न में जो भी पूछा है उसको सिलेबस से लिंक करना है और उसको लिखना है, सारा कंटेंट कलेक्ट करके। प्रश्न का हर पार्ट एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, वाई डज कल्चर ऑफ ओपन ट्रांसपेरेंट एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन नीडेड। तो सी, यहाँ पे आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे कि ये इसलिए ज़रूरी है, ग्लोबलाइजेशन है, इससे कंपनीज वगैरह। अभी इस न्यूज़ के बिहाफ में हमने ये सवाल तैयार किया था, अमेजॉन फ्यूचर डील। देन सस्टेनेबल होना क्यों ज़रूरी है, ये सारे पॉइंट्स आर रियली गुड। अब इससे बेनिफिट्स क्या होगा? कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, कंपटीशन को फ़ायदा होता है, इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, हेल्दी इकोनॉमी होती है, गुड। सो ये इसका वे फॉरवर्ड हो गया। तो अगेन रियली रियली गुड आंसर। अब जो नेक्स्ट है वो है ज्योग्राफी एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो आपने ये लद्दाख बताया है ना, इसमें थोड़ा और डिटेल्स लिखने थे। ज्योग्राफी ऑप्शनल है, हमें और बेटर करना चाहिए मैपिंग एंड डायग्राम्स, ओके। सो दिस इज देयर, वेरी गुड। देन इसके बॉर्डर कहाँ पे शेयर है? अब जैसे आपने ये बताया ना, इसको आप यहाँ लिख भी सकते थे कि यहाँ कौन सा एरिया है, कहाँ, ओके। देन सियाचिन ग्लेशियर एंड काराकोरम ज़रूरी था। कैपिटल्स भी आपने बताया, गवर्नमेंट बॉडीज़ कैसी है, बिकॉज दिस इज़ अ यूटी। लैंग्वेज कौन सी होती है? दिस ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख। नाउ दिस इज गुड। यहाँ ये सारे पासेस आपने बताए, दीज ऑल पासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंस में सीधा सीधा हर साल एक सवाल आता है, इन सब पासेस या कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल मार्कर ऑफ दिस एरिया। तो इसमें उसको मैप में बताना होता है कि ये पास कहाँ पर है, और 2-3 लाइन लिखनी पड़ती है उसके पास से मिलती जुलती, रिलेटेड, ओके। सो दिस इज देयर, वेरी गुड। ये सारी मैपिंग इंपॉर्टेंट है। सिमिलर इज विद रिवर। तो अब देखना, ज्योग्राफी से सवाल आते ही है इस एरिया में। ग्लेशियर, लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, यहाँ पे लेक्स कौन सी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेक पैंगोंग सो मोरिरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी लेक्स हुई। नेचुरल वेजिटेशन वगैरह आपने बताया। मेजर माउंटेन रेंजेस कौन सी है, नेशनल पार्क। अब हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट बर्ड, लाइक दैट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ। फिर दिस इज कल्चर ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे ये सारे ट्राइब्स हैं। ट्रांस ह्यूमांस क्या यहाँ पे होता है, जो होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह ऐसे दिस मूवमेंट वो करते हैं, वो सीजनल जो माइग्रेशन होता है। फोक डांस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोक म्यूजिक, बुद्धिज्म, यहाँ से हर साल एक सवाल आता है। देन दिस इज गुड। फिर पॉपुलेशन बताया आपने, ये सारी यहाँ की मोनेस्ट्रीज हैं, गुड। देन जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ये अब हमारे इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन ये सारे सेक्टर्स हैं और इम्पोर्टेंस। अब सी, ये अच्छा किया आपने, सोलर रेडिएशन मतलब एनर्जी का भी यहाँ पे बताया, जियो थर्मल पोटेंशियल, टूरिज्म, मार्केट एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी।
सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। इसको अब अच्छे से रिवीजन भी करना है, एडिशनल पॉइंट्स यहीं पे ऐड करना है और कंसोलिडेट करना है। ओके, जो सेकंड है वो आलिया की कॉपी है। अगेन सी, जैसे ये लाइन है द लैंड ऑफ पासिस, तो हर जोग्राफिकल जो जोन है ना उसका एक यूनिक कुछ ऐसा टैगलाइन होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखा था। तो आपने जो उसे स्टार्टिंग ही इससे किया द लैंड ऑफ पासिस, दिस इज रियली नाइस। देन जम्मू कश्मीर, और ये बताया आपने कब ये स्टेट बना, यूटी कब बना, दिस इज गुड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटोरी, तो आर्टिकल 239, अगेन वेरी गुड। देन इसमें आपने यूटी एक्सप्लेन किया, फिर ब्रीफली आपने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ लद्दाख भी बताया, डोगरास, देन दिस, गुड। देन ब्रिटिश सुजरैनिटी यहाँ पे बताया आपने, दिस इज देयर। फिर एज अ बफर जोन ये काम करेगा, दिस। फिर आ गए हम जियो स्ट्रैटेजी क्वेश्चन पे, मतलब कि दिस चाइना एंड पाकिस्तान का एंगल, गुड। देन ये जो ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कौन से रीजन्स को बॉर्डर कर रहा है, गुड। रिवर सिस्टम, दिस इज वेरी हाई एल्डिंग, हर साल एक सवाल आ जाता है यहाँ की, जैसे शोक रिवर भी पूछा है, नुब्रा रिवर भी है, जस्कर भी पूछा है, गुड। देन क्लाइमेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड डेजर्ट, जैसे आज न्यूज़पेपर में हमने देखा थार डेजर्ट, तो वो हॉट है, दिस इज कोल्ड। सॉइल का टाइप आपने बताया, विच इज गुड, अल्कलाइन लद्दाख सॉइल। अब सी, दिस इज सच अ नाइस मैप, और ये जो नाइस मैप है ना ये शुरू में आना चाहिए, हमेशा पहले पन्ने में। यहाँ पे आपने शुरुआत किया ना, जैसे इधर आपने लिखा, इसके जस्ट बाद ही आप मैप ड्रॉ कर दो, उसका मैप वगैरह चीजें ना शुरू में आनी चाहिए, तो दिस इज गुड। देन इंपॉर्टेंस ऑफ लद्दाख बताया, नेचुरल रिसोर्सेज, सी सच अ कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। देन दिस इज देयर, सोलर रेडिएशन की भी बात की, जियोथर्मल, टूरिज्म, वेरी गुड। कनेक्टिविटी वगैरह भी प्रोवाइड हो रही है। फिर दूसरा सिग्निफिकेंस जियो पॉलिटिकल है, जियो स्ट्रैटेजिक है, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक्सेलेंट। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड। दिस लाइन इज देयर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी मेंशन किया है। तो हमने इसमें ज्योग्राफी भी बता दिया, कल्चर, हिस्ट्री एंड एनर्जी, टूरिज्म एटसेट्रा। देन देर इज अ कंक्लूजन, सो दिस इज अ कंक्लूजन। अब ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया ना, अब इस टॉपिक की जो लर्निंग्स है ना वो हमारे दूसरे आंसर्स में आप देखना रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस इज द ब्यूटी कि हमने जैसे ये टॉपिक लद्दाख देख लिया, पहले हमने नॉर्थ ईस्ट देख लिया था, सेंट्रल एशिया देख लिया था, थोड़े टाइम पे ही, ज़्यादा नहीं है ये टॉपिक्स। फिर क्या होता है, कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सब चीज़ें ना अक्यूमुलेट होने लग जाती है, कंपाउंडिंग होती है। ओके, सो वेल डन। अब जो नेक्स्ट है वो है आकांक्षा की कॉपी। आपने भी शुरुआत में बताया लद्दाख क्या है, ये सारा लद्दाख है, इसका एरिया। अब सी, आपने मैप शुरू में ही बना दिया, वेरी गुड, दिस इज द स्ट्रैटेजी, शुरू में ही मैप आ जाना चाहिए। देन भूगोल आपने बताया, नदी की प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हमें एटलस में भी देखना है। देन जलवायु आपने बताया, ठंडा रेगिस्तान है, मिट्टी के प्रकार, और फिर आपने हेमिस बताया, और फिर सुरक्षा की स्थिति भी, तो दिस इज गुड। राज्य पक्षी कौन है, ये भी थोड़े टाइम पहले ही अनाउंस हुआ था, हमने पेपर में पढ़ा था, ब्लैक नेक्ड क्रेन, और ये यहाँ पे रहता है। सुरक्षा की स्थिति, राष्ट्र राज्य का पशु भी यहाँ पे मेंशन करना था, यस। देन दिस इज, यहाँ पर ये ऐसा है, सुरक्षा की नीति, प्रमुख फसल यहाँ पे ये होती है, व्यापार इज जरूरी, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन से संगठन है। देन इतिहास हमने डोगरा, तिब्बत, ब्रिटिश, चीन सीमा विवाद और संस्कृति, गुड। रिवाज, विश्वास, प्रणालियां, राजनीतिक प्रणालियां, इंपॉर्टेंट। पौधी, संगीत यहाँ का इंपॉर्टेंट है, नृत्य भी इंपॉर्टेंट है, डांस फॉर्म, डांस वैसे भी कल्चर में GS1 में इंपॉर्टेंट होता है, कल्चर एंड दिस डांस फॉर्म, लोकल रीजनल डांस फॉर्म्स। ये भोजन है, त्योहार और कार्यक्रम। हेमिस और लोसर, ये दोनों फेस्टिवल आए हैं प्रीलिम्स में, हेमिस और लोसर। सांस्कृतिक केंद्र है। देन यहाँ पे लद्दाख का महत्व, ये सारे महत्व बताए। देन देर इज अ निष्कर्ष, वेरी गुड। सो दिस इज अगेन रियली गुड। अब बिकॉज ये कंटेंट हैवी क्वेश्चन था तो इसको अब अच्छे से कंसोलिडेट भी करना है, रिवाइज भी करना है, याद रखना है ये सारी बातें। देन दिस इज वर्षा's कॉपी, वेरी गुड। लैंड ऑफ पासेस, देन सी लुक एट द मैप, दिस इज सच अ गुड मैप, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये मैप बड़ा अच्छे से आपने पूरा यहाँ का जोन बताया। सीमा क्षेत्र, नदी प्रणाली, जलवायु, मृदा प्रकार, ये सारी चीज़ें बताई, तो दीज आर गुड। त्योहार वगैरह कौन से होते हैं, रिवर राफ्टिंग है, मुखौटा नृत्य है, ऊंट भी होता है यहाँ पे, तीरंदाजी एंड ऑल, गुड। देन हेमिस महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसर यहाँ का न्यू ईयर होता है।
फ्लाइंग फेस्टिवल दिस होता है, सिंधु दर्शन महोत्सव इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे बताई। हम थोड़ा इसमें और कंटेंट डालें, आप बहुत अच्छा कंटेंट भी लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो रियली गुड, थोड़ा और इलेबोरेट करें यहाँ पे, ट्राई। जैसे ये गुफा गोम्पा में मनाया जाता है, गुड। देन दिस इज पूनम्स कॉपी, अगेन वेरी गुड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई कब बना था, इस डेट में बना था, ये इसकी कंपोजिशन है। गोल्स क्या है, या नंबर लिखिए 1 2 3 4 5। ओके, देन बेनिफिट्स आपने बताए, हम इनोवेशन को, कॉस्ट कम हो, वाइडर चॉइसेस टू कंज्यूमर्स हो, दिस इज गुड। एमआरटीपी भी आपने मेंशन किया, वेरी गुड। नीड ऑफ सीसीआई क्या है, तो दिस इज गुड, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन सुपरविजन। सी दिस इज अ स्टाइल, स्टाइल है, हम इसे नॉर्मल पैराग्राफ में भी लिख सकते थे और हमने ऐसे चार्ट बना के प्रिवेंशन प्रोहिबिशन सुपरविजन भी लिखा, तो इससे फायदा हुआ ना, शब्द भी कम लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो गई कॉपी, मोनोटोनस भी नहीं लग रही है। तो टाइम टू टाइम हमें इस टाइप का बनाना चाहिए, इट हेल्प्स। देन कल्चर ऑफ ओपन ट्रांसपेरेंट एंड हेल्दी कंपटीशन बताया, वेरी गुड। ये सारे सेक्टर्स बताए, सीसीआई, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ज़रूरी, अभी जैसे स्टार्टअप कल्चर है, कंपटीशन एंड ऑल, गुड। स्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस बताए, रीसेंट चैलेंजेस भी बताए, ट्राइब्यूनल में इतने केसेस पेंडिंग है, सुओ मोटो। देन देर इज अ कंक्लूजन, तो ये भी बड़ा अच्छा है। डिजिटल मार्केट, ई कॉमर्स सेक्टर, तो अपने करंट अफेयर से इसको लिंक भी किया। अब इससे रिलेटेड ना हम बीच में थोड़े क्विक फैक्ट्स भी बता सकते थे, इसकी बॉडी का, जैसे इसके चेयरमैन कौन है, लाइक दैट, है ना। देन दिस इज नितिन्स कॉपी, अब सी दिस इज गुड, शुरुआत में ही बता दिया कि ये देखिए लद्दाख होता है, आई नो द आंसर कि ये लद्दाख है। आपने यहाँ पे लद्दाख, सियाचिन, सी मैपिंग कितना अच्छा किया है। दिस इज पैंगोंग सो, दौलत बेग ओल्डी भी बता दिया, लद्दाख, कारगिल, जस्कर, वेरी गुड, काराकोरम, सियाचिन, शैक्सगाम वैली भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था, और ये अक्साई चिन, और एक एलएसी भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक्सेलेंट वर्क। फिर अब आपने मैप बना दिया ना, तो आधा बैटल तो यहीं जीत लिया, इतना अच्छा मैप बना लिया आपने। अब बाद में आप लाइंस लिखो, फिलर करो, हिमालयन में ये चीज़ें हैं, कुनलुन है, जियो थर्मल है, जियो पॉलिटिक, जियो स्ट्रैटेजिक। फिर ये लद्दाख का ऐसे क्विकली बताया आपने कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से एरियाज हैं। माउंटेन पासेस भी बता दिए, जस्कर, पीर पंजाल, गुड। इंदिरा कॉल भी है यहाँ पे, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। अब बताओ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, मिलता जुलता वर्ड है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देन ये सारे आपने बताया, फ्लोरा एंड फोना भी बताया, गुड। देन कल्चर ऑफ लद्दाख में म्यूजिक और डांस तो आना ही था, स्पोर्ट्स भी है यहाँ पे, सोशल स्टेटस, सी दिस इज गुड पॉइंट। ट्रेडिशनल मेडिसिन, अब ये भी कितना अच्छा पॉइंट है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये जो सी बकथॉर्न है ना, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है, कई बार पूछा है सी बकथॉर्न। देन ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड ऑल, टूरिज्म, वेरी गुड, दिस इज अगेन रियली रियली गुड, वेल डन। अब आकांक्षास कॉपी सीसीआई से रिलेटेड है, सो 12वें वार्षिक दिवस, गुड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सी, अब जैसे हमने ये बनाया ना, हमने क्विक फैक्ट्स यहाँ पे बता दिए कि स्थापना कब हुई, निकाय किस टाइप का है, अर्ध न्यायिक है, मुख्यालय कहाँ है, अध्यक्ष है श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, सचिव है पीके सिंह जी, गठन कब हुआ है 2002 के प्रावधान के थ्रू, संशोधन में ये सारी चीजें आ गई। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट्स। नाउ न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई, ये सब बता दिया आपने, कार्य कैसे होते हैं, 1 2 3 4, वेरी गुड। देन उद्देश्य, ये सारे उद्देश्य है, समावेशी विकास, ये बड़ा पावरफुल वर्ड है, समावेशी, समावेशी विकास, निष्पक्ष होना चाहिए, आर्थिक नीतियां, पोषण, उपभोक्ता का, कंज्यूमर का राइट। आवश्यकता क्यों हुई, मुक्त उद्यम को बढ़ाना है, उद्यम को बढ़ाना है, बाजार की विकृतियों से बचाव करना है, घरेलू उद्योग, आर्थिक दक्षता, एक्सीलेंट। देन यू टॉक्ड अबाउट हितों की रक्षा एंड ऑल, गुड, खुली पारदर्शी होना चाहिए, अधिकरण का विलय माध्यम, गुड, दायरे में लाएं। प्रमुख फैसले, अब सी दिस इज गुड, प्रमुख फैसले में आपने गूगल का बताया, एयरलाइंस एंड दिस, गुड। निष्कर्ष ये है, अब इसमें हमें इस सेकंड पार्ट को थोड़ा और हाईलाइट करना था कि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी जैसे इंडिया की अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेसेंट इकोनॉमी है, तो इधर खुलापन, पारदर्शी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्यों होनी चाहिए, इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते थे कि लाइक हेल्दी कंपटीशन होता है तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, है ना। देन दिस इज शुभम्स कॉपी, सी स्टार्टिंग में ही दिस इज सच एन ऑसम मैप, वेरी गुड। सोमोररी, यहाँ पे सोकर लेक भी आपने बता दिया, पैंगोंग है, खारदुंगला, नुब्रा, लद्दाख, हेमिस,
ये बहुत ज़रूरी है. इंडस रिवर श्योक, देन ये जस्कर जोजिला, दिस इज गुड, वेरी वेरी गुड मैप. देन आपने पासेस भी बताए, ये सारे पासेस याद रखने हैं हमें, ये सारे पासेस से सवाल आए हैं. मतलब एक बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे बनिहाल पास है वो इधर है, ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर में, बट इसी एरिया का है. जोजिला पास किसको कनेक्ट कर रहा है ना. देन बारालाचा पास किस लिए है, फिर ये दिस चांगला कहाँ पर है, ये सारे स्पेशली ये वाले बहुत न्यूज़ में है अभी. ये वाले मेजर पासेस आपने बताए. लद्दाख क्या है इसका फैक्ट्स बताया. बॉर्डरिंग एरिया, रिवर सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है, प्रीलिम्स में भी आता है. देन हार्श एनवायरनमेंट है, कोल्ड डेजर्ट है, वाइड दिस डायरनल सीजनल दिस टेम्परेचर एंड ऑल, गुड, दिस इज इम्पोर्टेंस. नेचुरल रिसोर्सेज, सोलर, जियोथर्मल, टूरिज्म. कल्चर ऑफ लद्दाख में आपने ट्रेडिशन और लैंग्वेज बताया, ये लैंग्वेजेस है. कॉस्ट्यूम, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट्यूम, कल्चर. देन आपने यहाँ का क्विजीन फूड बताया, वेरी गुड, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिशेज हैं. म्यूजिक एंड डांस, सो सी लद्दाख इज सो ब्यूटीफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल है, दिस इज सिंधु दर्शन, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स में ये स्पोर्ट्स होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट है. देन दिस इज सोशल स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, मार्केट एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी. फिर ये दूसरे सिग्निफिकेंस है, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक, दिस इज इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, चाइना एंड दिस पाकिस्तान. लद्दाख हुआ, ये हुआ, वेरी गुड. तो अभी क्या लद्दाख पे फोकस भी बहुत ज़्यादा है, और प्लस ये नया यूटी भी बना हुआ है, और प्लस जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन वैसे ही थोड़ी वोलेटाइल है. तो दिस एरिया इज़ वेरी वेरी हाई यील्डिंग. हर सवाल, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आने चाहिए, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री एट्सेट्रा. वेरी गुड. अब ये इतने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनको याद भी रखना है, कंसोलिडेट भी करना है. आरती, अगेन वेरी सिस्टमेटिक वर्क, 411, वेरी गुड. चीफ नेशनल रेगुलेटर है, स्टैचुरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट से बना. क्विकली पॉइंट्स बताए हमने. ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस दिस दिस, वेरी गुड. ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि कंपटीशन बना रहे, एफिशिएंसी हो, प्रोडक्टिविटी हो, और राइट्स कंज्यूमर्स के भी और से न्यू कमर्स हैं उनके भी कंजर्व हम सेफगार्ड कर पाए. कंपटीशन क्यों ज़रूरी है, देन दिस फास्टर इंक्लूसिव यूटिलाइजेशन, गुड, इंडस्ट्रीज, वेल डन. एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग है, एंड गुड. इसको ना हम थोड़ा और पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. इसमें और थोड़ा हम कंटेंट और डालते हैं कि इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी बता सकते हैं, है ना. हमारा अप्रोच बहुत अच्छा है, बट इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, मोर पॉइंट्स. देन दिस इज प्रियंका's कॉपी, अगेन वेरी गुड. चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है, स्टैचुरी बॉडी है, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, रेस्पॉन्सिबल है कंपटीशन एक्ट 2002, और ये सारी चीज़ें. फॉर्म कब हुई, इससे पहले क्या होता था, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, MRTP. ज्यूरिसडिक्शन हेडक्वार्टर बताया, कमीशन के एग्जीक्यूटिव्स बताए. फुल्ली दिस फंक्शनल है. कंपोजिशन में ये सारी आपने बातें बताई, गुड. अशोक कुमार गुप्ता जी एंड ऑल, लेटेस्ट होना चाहिए. कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 में स्टार्ट हुआ. सी, ये चीज़ें हैं. एंटी कॉम्पिटिटिव को कम करो, डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइजेस, रेगुलेट करो, एलिमिनेट करो प्रैक्टिसेस जो एडवर्स इम्पैक्ट लाती है कंपटीशन में, कंज्यूमर ऑफ इंटरेस्ट को बचाओ. पब्लिक अवेयरनेस भी होती है, कंपटीशन इशू को भी देखता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड प्रेफरेंसेस एंड ऑल, वेरी गुड. अब सी, ये स्टाइल अच्छी है. एडवांटेजेस बताए, अलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, डायनामिक एफिशिएंसी, वंडरफुल. प्रीएम्बल भी आपने इसका पढ़ा, गुड. यू पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स, वेरी गुड. ये सारे इसका प्रीएम्बल है. ये फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ CCI. जब ऐसे हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो थोड़े टाइम पे क्या होता है, हमारी थॉट प्रोसेस भी ना इधर ही अलाइन हो जाती. तो आप कई बार देखना कुछ सवालों में आपको जो आपने मन से लिखा है वो सिंक होगा जो ऑफिशियल वर्जन है उस बॉडी का, या जो ऑफिशियल लाइन है गवर्नमेंट का. तो हमें वो लेवल अचीव करना है. फिर बड़े फ्लो में आपके सारे आंसर्स बड़े इजीली, आप क्वालिटी भी लाओगे और क्वांटिटी भी आएगी, गुड. ये फंक्शंस ऑफ CCI आपने बताया, वेरी गुड. ओपन, ट्रांसपेरेंट, हेल्दी कंपटीशन प्रैक्टिसेस, ओपननेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हेल्दी कंपटीशन प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें भी बताई. तो हमने हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस किया, गुड. ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, हेल्दी वर्क प्लेस होना क्यों ज़रूरी है. अब ये वेज फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन, सी आपने सजेशंस भी दिए, गुड. रीसेंट डेवलपमेंट भी आपने बताया, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉपी, वेल डन. ब्रिक्स एंड दीज चैलेंजेस, वेरी गुड. देन दिस इज अ कंक्लूजन,
Good, very good. Then this is Asha's copy. Your content is also really really good. Geography and culture, यहाँ पे लैंड ऑफ पासेस, यूनियन टेरिटोरी, ये सारे एरिया। सी शुरुआत में ही मैप बनाया और बहुत अच्छा मैप बनाया, वेरी गुड। सारे इंपॉर्टेंट मैपिंग्स है यहाँ पे, गुड। देन हिस्ट्री ऑफ लद्दाख में आपने डोगराज से स्टार्ट किया, तिब्बत बताया, ब्रिटिश सुजरैनिटी, बफर जोन, गुड। फिर जियो स्ट्रैटेजिक में पाकिस्तान एंड चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख। क्लाइमेट, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है तो यहाँ का फ्लोरा एंड फोना। सॉइल टाइप है तो यहाँ का एग्रीकल्चर। रिवर सिस्टम है तो यहाँ की जो रिवर्स है, मेन तो इंडस रिवर ही है, बट और भी जो ये सारी रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। देन लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नई कौन सी रामसर वेटलैंड यहाँ पे आई है, लाइक दैट, गुड। माउंटेन पासेस, बारालाचा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जोजिला इज इंपॉर्टेंट। फ्लोरा एंड फौना अगेन इंपॉर्टेंट। स्नो लेपर्ड, बर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कल्चर, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लद्दाख का, दिस बुद्धिज्म मोनेस्टरीज। देन दिस वेरी गुड। डांसेस भी आपने बताए हैं, गुड। इनसे ना देखना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव। क्विजीन, स्पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, सोलर, जियोथर्मल, मार्केट, tourism, geopolitical, geostrategic, and this is a conclusion. So again, very comprehensive answer. इसको अब रिवाइज भी करना है और जो इतना सारा हमने कंटेंट लिखा है ना, ये कंसोलिडेट भी करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो दैट इज़ वाई हम संडे को जैसे ऑफ लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि आपने 6 दिन तक जो पढ़ा ना उसको आप रिवाइज करो और कंसोलिडेट करो। देन दिस इज दमन's कॉपी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप भी। ये आपने स्टार्टिंग में बताया लद्दाख। अब सी ये मैप कितना अच्छे से बनाया। अब हमने मैप बनाया ना तो बहुत सारी चीज़ें आप देखना आपको याद हो गई होगी। ये यहाँ पर है, दिस एरिया इज यहाँ। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है एक बार हम मैप बना लेते हैं, तो वेरी गुड। देन बॉर्डरिंग रीजन्स आपने बताया, शिनजियांग भी बताया, काराकोरम। फिर ज्योग्राफी में टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल टाइप, फ्लोरा एंड फोना, यहाँ का स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फोना, गुड। ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख में ये बताया आपने, गुड। रिवर्स, अब इससे हर साल सवाल आता है कि जैसे श्योक रिवर हुआ, जस्कर एंड ऑल, गुड। देन गंगोत्री, अब सी हम पढ़ रहे हैं ना ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो यहाँ के ग्लेशियर्स एंड ऑल। क्लाइमेट हुआ, देन दिस इज हार्श क्लाइमेट है यहाँ पे, तो लाइफ इज डिफिकल्ट। सोलर रेडिएशन, बट टूरिज्म का बड़ा स्कोप है यहाँ पे। अब टूरिज्म है तो इकोनॉमी आ गई। कनेक्टिविटी, मार्केट एक्सेस, कल्चर एंड पीपल, जो यूनिक यहाँ का कल्चर है। कल्टीवेशन आपने बताया, दिस स्पोर्ट्स, वीविंग। अब वीविंग में भी जो यहाँ की इंपॉर्टेंट जैसे हैं शॉल्स वगैरह जो हैं। हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, डोगरा, वेरी गुड। तिब्बत एंड ब्रिटिश। देन देर इज अ कंक्लूजन। तो सी हमने ये आंसर बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया, दिस इज गुड। अब अगेन पॉइंट इज कंसोलिडेट, बिकॉज ये बड़ा कंटेंट हैवी है। लद्दाख इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आना चाहिए। देन माधवी, आप बड़ा अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो। प्रेजेंटेशन एंड दिस द वे यू अप्रोच द क्वेश्चंस इज योर स्ट्रेंथ, इसको मेंटेन करना है। और जो कंटेंट है ना, कंटेंट भी अब क्या करना है, जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही रिफाइनमेंट होगा। नॉलेज इज समथिंग कि जितना नॉलेज गेन होगा ना आप उतना ही देखना आप स्पेसिफिक होते जाओगे। स्पेसिफिक जो पूछा है आप स्पेसिफिकली वहाँ पे आंसर दोगे। वर्बोसिटी कम होती जाएगी जितना आपका नॉलेज गेन होगा, ओके। तो हमें सिस्टमेटिकली नॉलेज पे वर्क करना है। जो हमारा फाउंडेशन है वो आपके करेक्ट है। अप्रोच जिस तरीके से देख रहे हो, आंसर्स एंड ऑल, गुड। अब जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो डिसाइड करेगा कि आप में मैराथन रन करने का कैपेसिटी है या नहीं, बिकॉज स्प्रिंट तो ईजी होता है, मैराथन इज डिफरेंट। और ये जो एग्ज़ाम है ना ये मैराथन है, ओके। तो साल भर तक जो हमारा शेड्यूल है उसको हमें फॉलो करना है, एवरीडे हमें पढ़ना है। देन दिस इज़ लद्दाख एंड गुड। स्टार्टिंग में आपने बताया ये सारी चीज़ें क्यों न्यूज़ में है। फिर आपने मैप भी ड्रॉ किया, दिस अगेन इज़ रियली रियली गुड। देन विंटर कैपिटल, समर कैपिटल, गुड। ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख में आपने इसको इसे एक्सप्लेन किया, सी दिस इज़ गुड। देन लद्दाख में ऐसे पॉइंट्स बताए, लार्जेस्ट टाउन लेह और कारगिल, गुड। लद्दाख में फिर ये सारे हैं, कुनलुन रेंजेस हैं, जोजिला एंड ऑल, सियाचिन ग्लेशियर इज इम्पॉर्टेंट, थर्ड पोल इसे बोलते हैं, गुड। तो इससे ज्योग्राफी जैसे थर्ड पोल इज मेल्टिंग, कुछ टाइम पहले हमने ये आंसर देखा था, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल देखा था, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आईपीसीसी 6th रिपोर्ट। लद्दाख रेंज के बारे में बताया, रिवर्स एंड ऑल, गुड। इससे प्रीलिम्स में सवाल आता है। एडमिनिस्ट्रेशन, गुड।
Then we talked about economy. तो सी limestone, cement, tourism, very good. दौलत बेग ओल्डी, ये अभी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट. एंड देन एजुकेशन. एजुकेशन में भी अभी यहाँ डिमांड हो रही है ज़्यादा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ओपन किए जाए. इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है बिकॉज यहाँ पे हाइट है. एस्ट्रोफिजिक्स गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. सोवा, रिक्पा, आयुष. देन यूनिवर्सिटी. देन आपने लद्दाख की और यहाँ का कल्चर और रिलीजन की बात किया. देन कल्चर ये है यहाँ का डांस एंड ऑल गुड. जियो स्ट्रैटेजिक भी हमें बताना चाहिए था विच इज़ हियर गुड. फिर अब यहाँ पे इंफ्रा कैसे डेवलप करें, ट्रूप्स का क्विकर डिप्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है, इस पे भी हमें एक व्यू पॉइंट रखना चाहिए. वेरी गुड आंसर. देन सीसीआई का आपने एड्रेस किया. सीसीआई इज़ गुड. न्यूज़ में क्यों है, तो इसलिए न्यूज़ में. सीसीआई एक स्टैचुरी बॉडी है. कॉम्पिटिशन एक्ट दिस गुड. एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट को हमें स्टॉप करना है, डिस्करेज करना है, और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करना है. अक्यूजिशन वगैरह इन सब में. कंपोजिशन बताया, सो दिस इज कंपोजिशन. वेरी गुड. क्वाजी जुडिशियल गुड. ओरिजिन ऑफ कॉम्पिटिटिव लॉ, तो ऐसे करके ग्रेजुअली हुआ. बेसिकली एमआरटीपी हमने देखा था, फिर उसी का 2002 में मॉडर्न हिस्ट्री में एमआरटीपी हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस. देन सीसीआई बना. ऑब्जेक्टिव क्या थे, 1 2 3 4 5, दीज आर ऑब्जेक्टिव. यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है. इंसेंटिव्स वगैरह गुड. देन इकोनॉमिक ग्रोथ गुड. चॉइस मिले कंज्यूमर, तो कंपटीशन कंज्यूमर के लिए भी हेल्दी होता है. अब इससे रिलेटेड थिंक कोई एग्जांपल्स बताओ कि हेल्दी कंपटीशन से कंज्यूमर मार्केट कैसे बेटर हुआ. थिंक. देन कॉम्पिटिटिव हुआ. जजमेंट ऑफ सीसीआई, ये सही है. कुछ अपने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताए. गूगल दिस गुड. तो अगेन वेरी गुड. देन शुभम, आपका ये आंसर भी बहुत अच्छा है. सीसीआई से रिलेटेड आपने फैक्ट्स बनाए. एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर 2003. कंपटीशन बना रहना चाहिए. कंपटीशन इज गुड. इवन आप यहाँ पे भी देखो, कंपटीशन होता है ना कि इसने इतना अच्छा आंसर लिखा, मैं बहुत अच्छा आंसर लिखता हूँ. दिस इज हेल्दी कंपटीशन और दिस हेल्प्स. पढ़ाई में भी, प्रिपरेशन में भी हेल्दी कंपटीशन हेल्प करता है. देन दिस इज सीसीआई. दिस इज गुड. एमआरटीपी से आया. क्वाजी जुडिशियल है. कंपोजिशन. एलिजिबिलिटी आपने बताया मेंबर्स का. गुड. देन ये अच्छा है कि ज़रूरत क्यों है, तो 1 2 3 4 5 6 गुड. कस्टमर्स के राइट्स को डिफेंड करना है. वर्क ऑफ दिस कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन इन द इकोनॉमी इंश्योर करना है. ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके. आप यहाँ पे भी ना नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके. वॉच डॉग है ये. देन कल्चर ऑफ ओपन ट्रांसपेरेंट हेल्दी, तो दिस इज रियली गुड कि हम सारे पार्ट क्वेश्चन के एड्रेस करते हैं. ये अच्छा से आपने लिखा. बेनिफिट्स बताए. पॉजिटिव इफेक्ट इनोवेशन आता है, जैसे सी, ये मैं देख रहा था, कैसेट्स हुए, सीडी प्लेयर हुए, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, कॉम्पिटिशन आ रहा है. तो कंपटीशन में आप कभी बार ये देखना है, कोई नई कंपनी है, बड़ा बेसिक है ना, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं ना कुछ है, बट उसके पास आइडियाज़ है, विल पावर है, मेहनत करना जानते हैं, तो वो कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज को भी चैलेंज कर देते हैं. क्यों कर पाते हैं, बिकॉज हेल्दी कंपटीशन है वहाँ पे. तो दैट इज़ वाई एंटी कॉम्पिटिटिव जो है उसको हमें वॉच करना ज़रूरी है, और वही काम सीसीआई करता है. तो दिस इज़ गुड. वेरी गुड. वेल डन. रियली गुड आंसर. वेल डन. देन दिस इज़ पूनम्स कॉपी. शुरुआत में ही आपने बताया ये ऐसा है. ये देखिए मैप कितना अच्छा बनाया है ये. दिस इज़ मैप ऑफ लद्दाख. और फिर लद्दाख का ऐसे आपने ये भी. दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो गुड. ज्योग्राफी ऑप्शनल्स गुड. दिस स्ट्रैटेजी इज गुड. देन काराकोरम बताया आपने. अक्सई दिस जम्मू एंड कश्मीर. 31 अक्टूबर कब बना. रिवर्स इंपॉर्टेंट है. शेडो एरिया. माउंटेन रेंजेस लद्दाख में कौन सी हैं, ये सारी है. ये सारे पॉइंट्स ना हमें देखना है. आप एक एटलस भी खरीद लो, सारे एटलस अच्छे होते हैं, और उस एटलस में जब भी कोई प्लेस देखे ना, तो उस एटलस, एक ही एटलस में सारे आप हाईलाइट्स करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, स्टिकी नोट्स उसमें लगाओ. ये आपको कुछ टाइम बाद जब इसमें कंसोलिडेशन हो जाएगा तो एग्जाम के टाइम पे बड़ा हेल्प करेगा. माउंटेन पासेस हुए, ये सेटलमेंट एरिया है, गुड. यहाँ का डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ लद्दाख एंड ऑल, गुड. अब जैसे जब भी कोई डिस्प्यूटेड वगैरह चीज़ आती है ना, तो उसमें हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, इंडियन वर्जन लिखेंगे वहाँ पे. ओके. रिवर सिस्टम आया. दिस इज गुड. देन दिस इज क्लाइमेट, कोल्ड डेजर्ट एंड ऑल, ये सारी बातें बताई. सॉइल को एक्सप्लेन किया. बॉर्डरिंग रीजन बताया. गुड. तो हम ज्योग्राफी से बड़े अच्छे से फैमिलियर हो गए. कल्चर में आर्चरी है. देन एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्ट्स एंड क्राफ्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, म्यूजिक भी है. एंड दिस गुड. वेरी गुड.
तो पश्मीना ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। फूड भी आपने बताया यहाँ का। कॉन्क्लूशन, तो दिस इज लद्दाख। ओके, तो हमने नॉर्थ ईस्ट भी देख लिया, लद्दाख भी देख लिया। अभी थोड़े टाइम बाद एक बार साउथ का भी हम जो पॉइंट्स हैं वो भी कवर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर पूरे कंट्री का हमें पता होना चाहिए थोरोली। अनुराग, आपका बहुत अच्छा आंसर है एंड कंटेंट इज रियली रियली गुड, और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। हमें इसी तरीके से आंसर लिखना है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हम अपने आप चीज़ें ना सब फॉल इन प्लेस होने लग जाता है। बस कंसिस्टेंसी रखना है और कोशिश करना है कि कल का आंसर आज के आंसर से बेहतर हो, बस। तो आपने देखो कितने अच्छे से बताया। दिस इज अमेजोन, अभी कैसे रिसेंटली ये न्यूज़ में है। व्हाट इज सीसीआई, हेल्दी कंपटीशन वगैरह कैसे होता है। फिर ये अच्छी बात है, रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी से ये बना। अब सी ड्यूटीज ऑफ कमीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6। ट्राई कि ये एक ऑर्डर में हो, या तो ऐसे क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। ड्यूटीज ऑफ कमीशन, वेरी गुड। देन कंपोजिशन ऑफ सीसीआई क्वाजी जुडिशियल है, तो मतलब सिलेबस में क्लियरली लिखा है। ये सारे इसके एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स हैं। फंक्शंस एंड रूल्स आपने बताए, गुड गुड गुड। कंपटीशन की पॉलिसीज बताए, रेगुलेट। अब इसमें ना हम कुछ एग्जांपल्स और लिख सकते हैं, एग्जांपल्स जिसमें सीसीआई के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए, या सीसीआई ने कैसे हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया, इसकी रिपोर्ट्स एटसेट्रा। थिंक इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, गुड, तो ये ज़रूरी है। देन इसके बाद इवॉल्व हो रहा है, इनोवेट हो रहा है, गुड। तो अगेन रियली रियली गुड। इसी तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं। ओके, 2022 आपका अटेम्प्ट होगा। बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, वेल डन। तपन, वेरी गुड। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, एक्सलेंट। एंड क्वालिटी ऑफ आंसर्स आर अगेन रियली गुड। अब सी आपका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। द वे यू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस इज अगेन रियली गुड। अब बिकॉज यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो एट टाइम्स चैलेंजेस आते हैं, आई अंडरस्टैंड। बट फिर भी हमें कोशिश ये करना चाहिए कि समहाउ हम बहुत ज़्यादा ना, ऐसा नहीं हो कि गैप आ जाए बहुत ज़्यादा। हम कोशिश करें कि थोड़ा बहुत हम रोज पढ़ते जाएं। अगर हम जैसे, बिकॉज इट इज़ अ मैराथन, अभी हम एक नॉर्मल पेस लेके चलते रहेंगे, जब जो रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस आएगा जब एग्जाम टाइम आएगा, तब हम एकदम से पीक लेके आएंगे। बट वो पीक तब आएगा जब आप अभी एक डिसिप्लिन और एक मोमेंटम बनाए रखोगे, तो आपको स्पीड पकड़ना इजी होगा। ओके, सो दिस इज गुड। देन जैसे आपने सीसीआई बताया, गुड। फॉर्मेशन ऑफ सीसीआई बताया, ये सारी चीज़ें। एनसीएलटी, गुड। कंपोजिशन ऑफ सीसीआई बताया, वेरी गुड अप्रोच। एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइड, ये गुड। देन ड्यूटीज़ बताया, व्हाट आर देयर ड्यूटीज़, है ना। फिर नीड फॉर सेफ गार्डिंग। अब इसमें हम थोड़ा ये बता सकते थे अभी सीसीआई का स्ट्रक्चर क्या है, सीसीआई के जो मेंबर्स हैं। अभी यहाँ आपने इस कंपोजिशन बताया है, अभी प्रेजेंट मेंबर्स एंड ऑल कौन है ना। देन दीज आर ड्यूटीज, एलिमिनेट करना, ये करना, गुड, वेरी गुड। एमआरटीपी से कैसे ग्रेजुअली ये इवॉल्व हुआ। नीड फॉर सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल, दिस इज द हाईलाइट। कंज्यूमर्स जो हैं एसेंशियल आइटम्स अफोर्डेबल प्राइस में मिले, वेरी गुड। जैसे आपने फार्मा, तो योर एप्लीकेशन पार्ट इज रियली रियली गुड, विच इज दिस इज रियली गुड। ये अभी हमने कोविड टाइम पे भी काफ़ी इसको देखा था। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वगैरह में बताया, गुड एप्लीकेशन, वेल डन। देन ट्रैवल में भी आपने यहाँ पे बताया, कंज्यूमर प्रोडक्ट बताया, मारुति सुजुकी। कार्टलाइजेशन ऑफ सेल्युलर ऑपरेटर, दिस इज रियली गुड। नीड टू सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी, तो इससे अब जैसे ये एग्जाम्पल बताया ना, तो इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते थे। इससे क्या बेनिफिट हुआ, है ना, क्या बेनिफिट हुआ। जैसे ड्रग्स वगैरह में हुआ था, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन आ गई। नीड टू सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी, वेरी गुड। देन कंट्रोलिंग सप्लाई, बिजनेस मोनोपोली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन। सो अगेन डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इनोवेशन को बनाए रखें, कंज्यूमर इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करके रखें। देन दिस इज मुजम्मिल, आपका कॉपी भी बहुत अच्छा होता है। दिस कंपटीशन कमीशन सीसीआई कब बना था, 2002 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, स्टैचुरी बॉडी है। फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो गए, एमआरटीपी एक्ट भी आ गया, तो हमने बेसिक्स कवर कर लिए। कमीशन के एग्जीक्यूटिव ये है। देन सीसीआई से आपने रिलेटेड चीज़ें बताया, लॉ क्या होता है, वेरी गुड। अब सी दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। फ्री एंटरप्राइज, मार्केट डिस्टॉर्शन, डोमेस्टिक एंटरप्राइज मेंटेन करे, गुड। देन आपने बताया मार्केट रिलेटेड चीज़ें और ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ का, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गुड। हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन भी आपने एड्रेस किया।
फिर कंपटीशन अपैलेट ट्रिब्यूनल भी बताया, ये इंपॉर्टेंट था बताना कि अगर चैलेंज करना है तो अपैलेट ट्रिब्यूनल में कैसे जाएंगे हम। देन एमआरटीपी एक्ट एंड दिस राघवन कमेटी, फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन इंडिया के बारे में बताया कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने किया। अब हमने फिर जो दूसरा पॉइंट लिखा वहाँ पे वो लिखा रिसेंटली इन न्यूज़। अब हमें क्या करना था, स्पेसिफिकली ये एक पूरा एड्रेस करना था कि हेल्दी कंपटीशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि सवाल में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्दी कंपटीशन चाहिए, एक कल्चर बनाए हम, इनोवेशन का कल्चर बनाए, ओपननेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, हेल्दी कंपटीशन प्रैक्टिसेस हो। तो थिंक ये पार्ट थोड़ा और अलग से एलोबरेट करना था हमें। देन आशी, आप भी बहुत अच्छे आंसर लिख रही हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सी स्टैचुटरी बॉडी है, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। दिस गुड फैक्ट्स हमने क्लियरली हाईलाइट किए। इन राइटिंग भी बड़े अच्छे है, साफ साफ देखने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, गुड। कंपटीशन इज दिस, मेन जो है वो मीन ऑफ दिस, गुड, असिस्टिंग। देन नीड क्या जरूरत पड़ी, तो ये जरूरत पड़ी प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमी, फ्री एंटरप्राइज सिस्टम है, प्रोटेक्ट करें मार्केट डिस्टॉर्शन, फेलियर्स एंड ऑल, गुड। हेजेमनी, मैनिपुलेशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, कार्टल्स बन जाते हैं। देन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में यू टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी टू ऑल एक्ट्स, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002, तो एमआरटीपी से ये हुआ। फिर इसमें और थोड़े अमेंडमेंट्स भी आए। चैलेंजेस आपने बताया, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस बताए। अब सी दिस आइडिया इज गुड, एक्सटर्नल चैलेंजेस, दिस वेरी गुड। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सीसीआई के, गुड। अब एक कंक्लूजन होना चाहिए और उस कंक्लूजन में लिखना चाहिए ये एक वर्ड, ओपननेस क्यों जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है, ताकि कंज्यूमर का व्यू पॉइंट भी आए, कंज्यूमर को बेनिफिट हो, इकोनॉमी को बेनिफिट हो, लाइक दैट। देन शाइमा, अगेन वेरी गुड आंसर, एमआरटीपी, एमओसीए, सीसीआई, वेरी गुड। देन कैसे बना, वॉचडॉग है, एंटी कॉम्पिटिटिव को ये स्टॉप करता है। सीसीआई से रिलेटेड ये आपने फैक्ट्स बताए। सी सच अ सिंपल स्ट्रैटेजी एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, दिस गुड। देन फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स भी हमने बताया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, दिस क्लासिफिकेशन इज गुड, नेशनल एंड इंटरनेशनल। वाई सीसीआई, सो दिस इज वाई वी नीड सीसीआई, क्रूशियल रोल होगा मोनोपोली को कम करने के लिए। वाई कल्चर ऑफ ओपननेस, अब सी दिस इज दी हाईलाइट, ये चीज अलग से बताना था कि हम ओपननेस को क्यों बढ़ा रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट आज की डेट में ना इसको बड़ा एनकरेज कर रही है, नए स्टार्टअप्स आए, ओपननेस आए, इनोवेशन आए, लाइक दैट, कल्चर ऑफ ओपननेस। इंटरनल एक्सटर्नल में बताया तो आपने लिंक किया, जीडीपी, रिलेशंस, ये सारी चीजें होता है। फिर फ्रीडम, सस्टेनेबिलिटी, फेयरनेस, प्राइस कंट्रोल एंड ऑल होता है। कल्चर ऑफ ओपननेस से क्या होता है, ये सारी चीजें आती है। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमने ओपननेस दिस इकोनॉमी में चालू कर दिया था। देन ट्रांसपेरेंट कल्चर फॉर पीपल क्यों जरूरी होता है, तो सी अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं कि कैसे एक स्मॉल न्यू इनोवेशन या आइडिया या कंपनी ने कितना ह्यूज इम्पैक्ट लेके आया वो सोसाइटी में। इकोनॉमी ग्रो होती है, वाई दिस हेल्दी ट्रेड प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड है, लीव नो वन बिहाइंड, ट्रेड मर्चेंट्स एटसेट्रा, गुड। प्लस अभी जो डिजिटल का पुश आता जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, जैसे ई कॉमर्स कंपनीज आ रही है तो जो स्मॉल ब्रिक एंड मोर्टार वाले शॉप्स हैं वो डिसएडवांटेज में आ रहे हैं। जैसे मोबाइल वगैरह की सेल्स होती है, ऑनलाइन सेल्स में इतना डिस्काउंट देते हैं कि जो ऑफलाइन रिटेलर है वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाता। तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यहाँ पे हम बता सकते हैं, सीसीआई का रोल। देन दिस इज कंक्लूजन, ये भी अच्छा है, गति एंड ऑल, वेरी गुड। देन दीपाली, अगेन दिस स्ट्रैटेजी इज सो गुड, सिंपल मैप है और बड़ा इफेक्टिव मैप है, गुड, दिस मैप इज गुड। देन आपने इसके बारे में बताया, माउंटेन रेंजेस, ये सारी चीज़ें हमें एटलस में भी लिखनी है। ड्रेनेज सिस्टम इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी, जैसे यहाँ पे आपने बताया फिजिकल मैप ऑफ लद्दाख, गुड। देन माउंटेन पासेस भी बताया, दिस इज बेस्ट, ये सारे माउंटेन पासेस स्पेसिफिकली, गुड। कार्दुंगला, चांगला, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी आपने बताया, गुड। तो ज्योग्राफी बड़े अच्छे से कवर किया हमने, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, ये बहुत ज़रूरी था, बकरवाल एंड ऑल, गुड। देन इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ लद्दाख हैं, ये कल्चर ऑफ लद्दाख है, लैंग्वेज क्या है, ट्रेडिशन क्या है, डांसेस, क्यूजीन एटसेट्रा, गुड। ये सारे फेस्टिवल्स हैं, लोसर, सिंधु दर्शन, एक्सेलेंट। देन दिस इज रिलीजन और एक रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है, तो अगेन वेरी अप्रोप्रिएट। अब यहाँ हम थोड़ा इकोनॉमी लिखें, थोड़ा टूरिज्म लिखें, थोड़ा जियो स्ट्रैटेजिकल भी यहाँ का सिग्निफिकेंस बताएं, नया नया यूटी है तो यहाँ की एस्पायरेशंस क्या है, लाइक दैट, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर अब इसके बाद सीसीआई पे आते हैं। तो सीसीआई में आपने फैक्ट्स बताए, कब बना, कैसे बना, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, अभी चेयरमैन कौन है, एमआरटीपी से कैसे इवोल्यूशन हुआ। रोल ऑफ सीसीआई क्या है, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। कंपोजिशन ऑफ सीसीआई में आपने बताया, विजन क्या है, 1 2 3 4, गुड, वेरी गुड पॉइंट। मिशन भी बता दिया, दिस दिस दिस। देन ये आपने बताया ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, गुड। एंटी ट्रस्ट डिवीजन, इकोनॉमिक, एडवोकेसी, गुड। अब ये सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, नीड फॉर ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर्स को फायदा होता है, ये जो चीज़ है ये भी अच्छा है। कंज्यूमर का हमने कोई एग्जांपल दिया। सेफगार्ड कैसे करें इकोनॉमी को, तो आप ऐसे सेफगार्ड कर सकते हो, गुड। फेयर चांस मिले सारे प्लेयर्स को इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का। ई कॉमर्स जरूरी था बताना। एंड दिस, जैसे क्या होता है, ये कंपटीशन को खरीद लेती है। तो खरीद लेती है, बाय और बरी पॉलिसी बोला जाता है, अक्सर टेक वर्ड में ये यूज होता है, बाय और बरी। तो दिस इज सीसीआई। आत्मनिर्भर मेंशन करना जरूरी था, और ये आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी किया, दिस इज रियली गुड। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एसडीजी 8 है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसडीजी 9 है, वेल डन। So these are the submissions. Again, very good job. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.